माता कुंती ने कल बड़ी दिव्य मंगल स्तुति गाई थी, आपको शायद याद होगा। माता ने बड़ी बड़ी मंगल में स्तुति गाई, भगवान सामने प्रकट रहे और कुंती माता से पूछा, अरे माता आपने मुझे भगवान कहा, ठीक है भगवान कहा, भगवान हम देना चाहते हैं माता, क्या क्या चाहती हो मांग लो। अब माता तो कहती हैं, विपदः सन्तु न शश्वल तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भवदर्शनं विपदः सन्तु न विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। बोले गोविंद देना चाहते तो एक वर मुझे दे दो, और वो भी वर क्या चाहिए? बोले मेरे जीवन में संकट पर संकट आते रहे, एक दुख मेरे माथे से जाए नहीं, और दूसरा मेरे सर पर दुख आ जाए। एक दुख जाने का नाम ही नहीं ले और दूसरा आ जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले बुआ जानती हो तुम क्या मांग रही हो? एक भी दिन बुआ तेने कोई सुख से काटा हो मुझे बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे बुआ ऐसा कोई दिन याद नहीं है जो सुख से आपने कोई काटा हो। अरे कुंती के जीवन के बारे में आपको पता ही नहीं। माता कुंती का जन्म हुआ, भोज नाम के राजा थे, जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ एक पांडु नाम के राजा आए, एक भोज नाम के राजा आए, और भोज नाम के राजा उस छोटी सी बालिका को लेकर चले गए। अब जिसका जन्म कहीं हो जाए और पालन उस बेटी का कहीं और हो, बोले उसकी मानसिक स्थिति कुछ गड़बड़ रहती है। जन्म तो कहीं हुआ था और पालन पोषण कहीं और हुआ, और वहां पर भी सुख नहीं मिला, वहां पर भी सुखी नहीं है। अब धीरे धीरे जवान होने लगी माता कुंती, जवानी को प्राप्त होने लगी थी, छोटी सी अवस्था में ही शादी हो गई। पांडु नाम के राजा हैं, उनसे शादी हो गई। लेकिन देखो बचपन में सुख से बीता नहीं, जवानी आने लगी, शादी हो गई, और उस शादी का भी कोई सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि पति को पीलिए का रोग है। जन्म से ही पति को पीलिए का रोग है, उस पति का भी कोई सुख नहीं है। बचपन सुख से बीता नहीं, जवानी आने लगी थी, शादी हो गई, और शादी पति मिला पीलिए का मरीज, और उस पति का भी कोई सुख नहीं है, क्योंकि उसको श्राप लगा है। काम वासना से किसी भी स्त्री का स्पर्श करोगे बोले तुरंत मर जाओगे। काम वासना से स्पर्श करोगे मर जाओगे, स्पर्श कर ही नहीं सकता। बचपन सुख से नहीं बीता, जवानी आधी जवानी आई, फिर जवानी में शादी होने लगी थी, सुख नहीं है, पीलिए का मरीज पति मिला, उसका भी सुख नहीं है, स्पर्श कर नहीं सकता। और भरी जवानी में जैसे कैसे जीवन चल रहा था, एक दिन पांडु नाम के राजा बन हो गए। एक सुंदर सी युवती को देखा, आकर्षित हो गए। उस देवी का नाम था माद्री। आकर्षित उनकी तरफ होने लगे। देवी से कहा, देवी हमसे शादी करोगी? बोले करेंगे। दूसरी को लेकर आ गए, नाम है माद्री। अब आज तक जीवन में कभी सुख नहीं देखा कुंती ने, और ये ऊपर से दूसरी वाली का झंझटोर हो गया। वो तो धन्य है दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा करी कुंती माता ने बचपन में, और दुर्वासा ऋषि तो बहुत प्रसन्न हो गए। बहुत प्रसन्न दुर्वासा ऋषि हुए। कह दिया, बेटी कोई वरदान मांगो, हम देना चाहते हैं, कोई वरदान मांग लो। कुंती माता कहती है, बाबा हमको वरदान नहीं चाहिए, आपने कृपा करी, आप आशीर्वाद देना। लेकिन दुर्वासा ऋषि कहते हैं, बोले बेटी मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरी साधना से, मैं तुम्हें अपनी इच्छा से वरदान देता हूँ बेटी, तुम जिस भी देवताओं का मंत्र उच्चारण करके किसी भी देवताओं को बुलाओगे, वो देवता तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा।
एक दिन बालक वर्ष ऐसे ही माता ने उस मंत्र का उच्चारण कर लिया, भगवान सूर्य के मंत्र का उच्चारण किया, भगवान सूर्य तो प्रकट हो गए। अरे बेटी, आपने मुझे बुलाया। भगवान सूर्य को देखकर घबरा गई माता कुंती, प्रणाम किया, बोले भगवान मैंने तो ऐसे ही मंत्र उच्चारण कर लिया। बोले नहीं, मैं आया हूं तो कुछ देकर जाऊंगा, और मेरा आशीर्वाद है देवी, आपको एक मेरे ही समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। माता कुंती कहती हैं, बोले मैं तो अभी कुमारी अवस्था में हूं और जगत में अवलेश हो जाएगा। बोले देवी मेरा आना तो सार्थक होना, मैं आया हूं तो देकर ही जाऊंगा, पुत्र देने का आशीर्वाद देकर भगवान सूर्य तो चले गए। एक बेटा हुए थे, उस बेटे का नाम हुआ कर्ण। बेल लता पता में उसको बहा दिया, गंगा में प्रभावित कर दिया। धन्य हो उस दुर्वासा ऋषि का मंत्र दिया तो तीन बेटा अपने लिए मांगे, दो बेटा माद्री के लिए मांगे। अब जैसे कैसे अभी भी जीवन चल रहा है, लेकिन एक दिन अपने मन को काबू नहीं रख सके। महाराज अपने मन को काबू न कर पाए, माद्री की तरफ आकर्षित हो गए, और जैसे ही काम वासना से माद्री का स्पर्श किया तुरंत प्राणांत हो गया। जैसे ही स्पर्श किया वो तो मर गए, लेकिन जैसे ही माद्री को यह मालूम पड़ा कि मेरी वजह से मेरे पति मर गए, माद्री ने भी प्रतिज्ञा कर ली, बोले मैं भी पति के साथ सती हो जाऊंगा। अरे मेरी वजह से मेरे पति का देहांत हो गया, मेरी वजह से मेरे पति मर गए, बोले मुझे भी अब सती हो जाना है। अपने दोनों बेटाओं को माता कुंती की गोदी में भर दिया, और माता कुंती की गोद में दोनों बेटाओं को डालकर कहा, बोले मेरी वजह से दीदी, अरे मेरे पति मर गए, मुझे भी सती हो गई। सती हो गई, और अभी तक जीवन में कभी कुंती माता ने सुख नहीं भोगा, बचपन में सुख नहीं मिला, जवानी आने लगी, शादी हो गई, पीलिए का मरीज पति मिला, उसका भी सुख नहीं, स्पर्श कर नहीं सकता। जैसे कैसे जीवन चल रहा था, दूसरी वाली लेकर आ गए, उसका भी सुख नहीं हुआ, उसकी वजह से पति मर गए। 5 बेटाओं का जीवन पालन पोषण करें, अकेली वो नारी कैसे करें? जैसे कैसे अपने बेटाओं को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उधर कौरवों के 100 बेटा हैं, ध्यान से सुनना, कौरवों के 100 बेटा, और उन बेटाओं का केवल और केवल एक ही प्रयास है, इन 5 पांडवों को मारा कैसे जाए। सारे के सारे बेटा एक ही प्रयास करते हैं, उन 5 बेटाओं को कैसे मारा। कभी राक्षस गृह में जलाने का प्रयास, कभी जल में डुबाने का प्रयास, कभी विष देकर मारने का प्रयास। एक से एक षड्यंत्र ये कौरव के बेटा करते हैं, लेकिन ऐसी भीषण परिस्थिति में भी माता कुंती ने अपने मन को डिगने नहीं दिया, फिर भी जीने का प्रयास कर रही हैं, अपने बेटाओं का पालन पोषण किया। एक दिन जुए में हार गए थे, अज्ञात वनवास हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसको भोग कर आए। कैसे कैसे न जाने जीवन यापन किया, कैसे उस वनवास में एक दिन को निकाल कर एक दिन गिनकर काटा, वनवास लेकर आए। महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे माता वनवास लेकर जैसे तुम घर आए, मैं गया था दुर्योधन के पास, मैंने 5 गांव भी मांगे, लेकिन दिए नहीं, युद्ध होना अनिवार्य हो गया माता, और ऐसा भीषण युद्ध महाभारत का हुआ। लाखों नारियां, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों नारियां विधवा हो गई, लेकिन माता इस भीषण युद्ध में तेरे बेटाओं ने विजय प्राप्त करी, और तेरे बेटा आज राजा बनकर तेरे सामने खड़े हैं। तेरा सबसे जो बड़ा बेटा है धर्मराज युधिष्ठिर, राजा बनकर तुम्हारे सामने है माता। मैंने तुम्हारे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा भी की, और मैंने तुमसे कहा कि कुछ मांग लो बुआ, तो तुम कहती हो आज कि मुझे दुख पर दुख चाहिए। अरे तूने भगवान कहा, आज कहती हो कि मेरे जीवन में दुख आ जाए, एक दुख जाए नहीं दूसरा आ जाए, एक जाए नहीं दूसरा आ जाए। पर ये बता बुआ, तूने आज तक सुख से कोई दिन काटा क्या? एक दिन भी कोई मुझे ऐसा गिना दे बुआ जो तेने सुख से काटा।
सामने सामने कुंती माता के नेत्रों से अश्रु झरझर झरझर झर बह रहे हैं। माता कुंती कहती है, अरे गोविंद, मेरे जीवन में जब भी दुख आया, जब भी मेरे जीवन में दुख आया गोविंद, मैंने आपको बुलाया और आपको उसी समय मेरे सामने हाजिर हो गए। मैंने दुख, जब भी जीवन में दुख आया मैंने पुकारा, कभी मेरे बेटा की रक्षा के लिए, कभी हमारी रक्षा के लिए, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने आपका दर्शन मिलता है गोविंद। बार बार स्तुति गा रही है कुंती माता।